हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी, गुप्त ग्रामीण मंत्र, नई नई विधि और विधान लेके आता हूँ। दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही जानकारी अच्छी लेके आया हूँ, जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि दोस्तों ये हांडी उड़ाने का लोचा क्या है, किस प्रकार से हांडी उड़ाई जाती है। आपके मन में सवाल आया होगा दोस्तों, क्या वास्तव में हांडी उड़ती है तो कौन कौन देवता उसे उड़ा सकते हैं, किस मंत्र से उड़ती है, आदि विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मारण प्रयोग के बारे में जानने वाले हैं जिसको हांडी उड़ाकर किया जाता है, और विशेष इस हांडी को उड़ाने में जो सहयोग होता है वो हमारे महाकाल बाबा काल भैरव का होता है। दोस्तों, अनेक साधु अपने इष्ट देवताओं के माध्यम से हांडी को उड़ाते हैं। हम भी आज जानेंगे काल भैरव के इस दुर्लभ मंत्र के प्रभाव से कैसे उस हांडी को हवा में उड़ाकर उस व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है और उस व्यक्ति को जो है हानि पहुंचाई जा सकती है। दोस्तों, यह मंत्र एक गोपनीय मंत्र है, दुर्लभ मंत्र है और गुरुमुखी मंत्र है। दोस्तों, इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तब निश्चित ही आपको लाइव हांडी दिखती है। दोस्तों, हांडी शमशान घाट से उड़ाई जाती है और चिता की जो अग्नि होती है उसके ऊपर इस क्रिया को किया जाता है। और अघोर पंथ की यह दुर्लभ क्रिया होती है। इस क्रिया को करने में जो अघोर पंथ के लोग होते हैं वो बहुत सावधानी पूर्वक इस क्रिया को करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस क्रिया में अनेक प्रेतात्माएं, अनेक ऐसे देवी देवता जो उग्र रूप लेते हुए जो शमशान घाट में आ जाते हैं, उनका भय अक्सर मन में रहता है। इसीलिए उनसे निपटते हुए जो सक्षम तांत्रिक होते हैं वही इस मंत्र का उपयोग करते हैं। और दोस्तों, दूसरी बात, इस मंत्र को वो साधक कभी सिद्ध ना करे जिसके पुत्र नहीं है, क्योंकि दोस्तों जिसका पुत्र नहीं है वह व्यक्ति अगर इस मंत्र को सिद्ध करता है तब उसकी कोख पर बंधन लग जाता है। और देवता कभी नहीं चाहते कि आपकी संतान हो और वह लोगों को परेशान करे। इसलिए इस मूठ को, इस मारण क्रिया को बिना किसी कारणवश इसे सिद्ध ना करें, क्योंकि जो दोस्तों इसे सिद्ध करने के बाद दोस्तों की बर्बादी के साथ साथ आपकी स्वयं की भी बर्बादी चालू हो जाती है। इसलिए इसका प्रयोग आवश्यकता अनुसार आप करें। दोस्तों, हम देर नहीं करते हुए जानते हैं उस मंत्र को जिसके माध्यम से उस हांडी को उड़ाया जाता है और उस साधक के पास, उस व्यक्ति के पास पहुंचाया जाता है। देर नहीं करते हुए जानते हैं उस मंत्र कुछ इस प्रकार से।
जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा सा मंत्र था। सबसे पहले इस मंत्र को अच्छी तरह से याद कर ले, उसके बाद इस मंत्र को सिद्ध करें। दोस्तों, बिना सिद्धि के कोई मंत्र अपना प्रभाव नहीं दिखाता है, इसलिए कैसा भी मंत्र हो उसे सिद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, बात करते हैं इसकी सिद्धि की। दोस्तों, इसकी सिद्धि 9 दिनों की होती है और नवरात्रि में होती है। अभी जो गुप्त नवरात्रि आ रही है, आप चाहो तो इसमें सिद्ध कर सकते हैं। ये किसी भी नवरात्रि में इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है और खासकर ये साधना 9 दिनों की होती है। साधना हमें शमशान घाट में करनी होती है और काले भैरव के जो पूजा पाठ आवश्यक होती है वो आपको ले जानी होती ही है। वहाँ पर हवन आदि हमें करना होता है। तो दोस्तों, जानते हैं इस पूजा विधि में किन किन सामग्रियों का जो है आवश्यकता होती है और कैसे साधना को किया जाता है। दोस्तों, एकम तिथि को दिन में ही आप दुकानदार से जो आवश्यक सामग्री है वे ले आए। आपको वहाँ पर रात्रि में जो आवश्यक है, एक तेल का दीपक लगाना होगा, साथ ही खुशबूदार अगरबत्ती, इत्र, नारियल, एक लगा हुआ पान, साथ ही चिलम भरकर आपको ले जानी होगी। अगर सिगरेट हो तब भी चलेगा। थोड़े से चने आपको ले जाने होंगे। 7 प्रकार की दाल का भात बनाकर आपको ले जाना होगा और थोड़ी सी शराब, बकरे की कलेजी, मिठाई, फूल, निवेद आदि आपको ले जाना होगा। आसन बिछाने के लिए आपको काला आसन ले जाना होगा। वहाँ पर आपको चौकी लगाने के लिए एक चाकू की आवश्यकता होगी। चाकू, छुरी, कुछ भी हो आप ले जाए। हवन करने की सामग्री आपको ले जानी होगी। हवन की सामग्री के लिए गूगल, लुबान, पंचान, धूप, कपूर, काले तिल, साथ ही जो के छिलके होते हैं जो हवन की सामग्री में आते हैं, उन्हें भी आप ले आएँ। घी आदि हमें ले जाना होगा। इतना ले जाना होगा कि प्रतिदिन हमें 108 आहुति लगा सके, इतनी सामग्री आप हमें लानी होगी। सामग्री लाए, 5 बतासी, 5 लौंग, 5 इलायची भी लाए, कंकु, केसर और जो है हमें 7 प्रकार की दाल का भात भी बनाकर ले जाना होगा। सारी सामग्री हमें एकम तिथि को शमशान घाट में ले जानी होगी। वहाँ पर विधि अनुसार पूजा पाठ करें। उसके बाद सारी सामग्री को चढ़ाए, दीपक, अगरबत्ती आदि करें। पुष्पमाला लाए हो तो अर्पित करें, भोग लगाए। दाल बाकर आदि जो आप ले गए हो उनका वहाँ पर निवेद आदि से उनका पूजा पाठ करें, भोग लगाए। इत्र वहाँ पर छिड़के और उसके बाद दक्षिण दिशा में हमें मुख रखकर उस आसन पर बैठ जाना है। सबसे पहले गुरु मंत्र का 5 बार जाप करना है, गणेश मंत्र का 5 बार जाप करना है। साथ ही ग्राम देवताओं का आह्वान करना है, महाकाली का आह्वान करना है, काल भैरव का आह्वान करना है। हमें दिशाओं का बंधन करना है, शरीर का बंधन करना है। आदि करने के बाद नवरात्रा में एकम तिथि को हमें जो है रात्रि में इस मंत्र को दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके मात्र 108 बार जपना है। साथ ही जप के साथ साथ किसी गोबर के अंगारों के ऊपर भी हमें आहुति लगानी होगी और घी की भी आहुति में लगानी होगी। इस प्रकार से यह मंत्र एकम तिथि से नित्य 9 दिनों तक ऐसे ही सामग्री ले जाकर प्रतिदिन विधि अनुसार पूजा पाठ की जाती है, मालाएं फिर जाती हैं, मंत्र जाप किया जाता है, साथ ही आहुति लगाई जाती है। तब 9 दिनों की सिद्धि और साधना में यह मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, जब आप 9 दिनों तक इस मंत्र को नित्य ऐसे ही पूजा पाठ, भोग, निवेद आदि चढ़ाकर जप लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, तब यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद इसका प्रयोग जब को आप करना होता है, आप कैसे करें। दोस्तों, इसका प्रयोग करने के लिए
किसी अमावस्या के दिन कुम्हार के घर से हमें पैसे देकर एक हांडी को लाना होगा। काली हांडी आप कुम्हार के घर से ले आए। उसे लाने के बाद हमें उस स्थान को देखना होगा जहाँ पर गांव के लोग उस मुर्दे को ले जाते हैं, और जो आगे चलकर वो जो व्यक्ति हांडी को फोड़ता है उसका छोटा सा टुकड़ा हमें किसी तरह से प्राप्त करना होगा। उस छोटे छोटे टुकड़ों को आप कहीं से ले लें, और ले आने के बाद आपको एक मुट्ठी उड़द के दाने किसी भी दुकान से या आपके घर पर अगर हो तब आपको ले लेना है। लेने के बाद आपको शमशान घाट में जाना है जहाँ पर मुर्दा जलाया जाता है, और जिस दिन मुर्दा जलाया जाए उस दिन रात्रि में इस हांडी को उड़ाया जाता है। वहाँ पर जाने से पहले विधि अनुसार जो आप सामग्री ले जाते हैं, मंत्र सिद्ध करने में ले गए थे, भोग लगाने में शराब, बकरी की कलेजी, सिगरेट, इत्र, पान, फूल, निवेद आदि, बतासी आदि आपको उस रात्रि में भी ले जाना होगा, और आसन ले जाना होगा। पूरी संपूर्ण सामग्री ले जाने के बाद उसी प्रकार से श्री सूक्ष्म गृह मंत्र का जाप करना, गणेश मंत्र का जाप करना, गुरु मंत्र का जाप करना, दिशाओं का बंधन करना, और उसी प्रकार से जो चिता की जो अंगारे होते हैं उनके ऊपर जो आप बड़ी हांडी लाए थे उसमें उस छोटी सी टुकड़े को रखकर उस टुकड़े के ऊपर जो मुट्ठी उड़द के दाने हैं उसे रख दे और अच्छी तरह से वहाँ पर भूनने दे। जब हांडी गर्म हो जाती है तब तक आपको इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, उड़द के दाने जो भून गए हैं उन्हें किसी अलग पात्र में निकालकर अपने पास रख लेना है। रखने के बाद उस हांडी के ऊपर कंकु, केसर, तिलक आदि से हमें जो है पूजा पाठ करने के बाद उसके ऊपर हमें थोड़ी सी शराब हांडी के ऊपर चढ़ानी होगी, और उसके बाद जो पकाए गए उड़द हैं उन्हें वापस से उस हांडी में रखकर इस मंत्र का उल्टी माला से वहाँ पर 21 बार जाप करना है। जैसे ही 21वां जाप पूर्ण होता है आप देखोगे आपके आंखों के सामने जिस अमुक का आपने नाम लिया होगा उसके घर पर वह हांडी जाएगी और उसे शमशान घाट पहुंचाएगी। लेकिन दोस्तों, बिना किसी कारणवश किसी व्यक्ति को मारना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए इसका प्रयोग करने से पहले अपनी खुद की भी सोचें, क्योंकि दोस्तों इससे हमारे जो पुत्र हैं उन पर भी बहुत नुकसान होता है। इसलिए इस मंत्र का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करें। और एक और विशेष बात, इस मंत्र में कोई भी ऐसी विधि छुपाई नहीं गई है, ना ही कोई मंत्र में त्रुटि है। इसलिए मंत्र पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाता है। कोई किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से सिद्ध ना करें, अन्यथा आपको स्वयं को हानि हो सकती है। क्योंकि दोस्तों मंत्र बहुत प्रभावी होता है और इसे चलाने की विधि भी संपूर्ण आपने जान ही ली है। इसलिए इसे सावधानीपूर्वक सिद्ध करें और अपना आवश्यक कार्य लें। छोटी सी जानकारी थी, शायद आपको अच्छी लगे। अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करके जाएं, साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और हमारे चैनल मंत्रों की दुनिया को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि और भी इस चैनल पर आने वाली जो जानकारी है आप तक जल्दी पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।